अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको एक लाइफ चेंजिंग स्टोरी सुनाऊंगी जो कि बहुत अजीबोगरीब है। एक मुल्क था जहाँ का अजीब कायदा कानून था। वहाँ पर हर किसी को 5 साल के लिए राजा बना दिया जाता था और 5 साल के बाद इस राजा को एक घने जंगल में जाकर छोड़ देते, जहाँ पर दूर दूर तक कोई इंसान चरिंद परिंद नहीं रहता था। और इस घने जंगल में जंगली जानवरों का बसेरा था जो उस बादशाह को, उस राजा को खा जाते। ऐसा हर 5 साल के बाद होता था, क्योंकि 5 साल के बाद वो किसी न किसी नए राजा को मुंतखब करते हैं और पुराने राजा को इस घने जंगल में जानवरों के खाने के लिए छोड़ देते। जो लोग भी राजा बनते, वो राजा बनने के बाद, अपनी सीट संभालने के बाद अपनी ज़िंदगी में इतना मसरूफ़ होते, इतना गुम हो जाते कि ये सब भूल जाते कि 5 साल के बाद इनके साथ क्या होने वाला है, इनकी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। राजा बनने के बाद वो ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारते और अपनी राय की खिदमत और देखभाल करना भूल जाते। और जैसे जैसे साल मुकम्मल होते तो आखिर में इनको डर लगने लगता कि अब इनको उस घने जंगल में फेंक दिया जाएगा और जंगली जानवर इनका गोश्त खा जाएंगे और ऐसे इनकी मौत हो जाएगी। इसी तरह ये रवायत चलती आ रही थी। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक नए आदमी को उन्होंने राजा बनाया। वो नौजवान बहुत ही अक्लमंद था और बहुत ज़्यादा चालाक था। इसने दूसरे राजाओं की तरह अपने 5 साल ऐशो आराम में नहीं गुजारे। इसने इस घने जंगल का पता लगाया और वहाँ पर जाकर देखा। इसे वहाँ बहुत सारी खोपड़ियाँ नजर आईं। वो समझ गया कि ये सारी खोपड़ियाँ इन लोगों की हैं जो इससे पहले राजा बन चुके थे। ये सब देखकर वो बहुत डर गया। इसने बाहर के कुछ लोगों को बुलाया और इस जंगल को आहिस्ता आहिस्ता मैदान में बदलना शुरू किया। फिर इसने इस जंगल के पेड़ों को काटना शुरू किया और वहां से जंगली जानवरों को पकड़वा दिया और दूसरे जंगल में जाकर छोड़ दिया। और दूसरे और धीरे धीरे इस जंगल को खुले मैदान में तब्दील कर दिया। और अगले 2 सालों में इसने इस जगह पर गरीब लोगों के लिए घर बनाए और वहाँ खुद भी अपने लिए खूबसूरत महल बनाया। और आहिस्ता आहिस्ता इस राजा ने इन 5 सालों में इस घने जंगल को एक खूबसूरत मुल्क बना दिया और इस जंगल को बहुत दिलकश और हसीन जगह में बदल दिया। जब इस राजा के 5 साल पूरे हुए, इस राजा को लोगों ने इसी घने जंगल में छोड़ दिया, जो अब बहुत बड़ा मुल्क और दिलकश जगह बन चुकी थी। जब वो वहाँ गया तो वहाँ के लोगों ने इसका शानदार इस्तकबाल किया। वह वहाँ का राजा बन चुका था और इसके बाद इसने अपनी सारी ज़िंदगी ऐशो आराम में गुजारी, क्योंकि उसने 5 साल बहुत मेहनत की थी ताकि बाकी की ज़िंदगी वो आराम से गुजार सके। बिल्कुल इसी तरह हमारी ज़िंदगी है। हमारी ज़िंदगी के पहले 20 से 25 साल बहुत अहम होते हैं। यही वो टाइम होता है जो हमारे लिए हमारे अच्छे मुस्तकबिल के दरवाजे खोल सकता है। अगर हम भी अपने 5 साल इन पुराने राजाओं की तरह ऐशो आराम में गुजारेंगे अपनी जवानी के दिन, तो बाकी की सारी ज़िंदगी दुख और तकलीफ़ में गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि यही वो साल होते हैं जहां आप सही और गलत का फैसला कर सकते हैं, जहां आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। आप ये तय कर सकते हैं कि आने वाले साल आपके लिए खुशहाली का सबब बन सकते हैं या बदहाली का सबब बन सकते हैं। आपका मुस्तकबिल कैसा होगा, आपने जिस तरह की मेहनत की होगी, जितनी आपने कोशिश की होगी, आपको रिवॉर्ड में वही कुछ मिलेगा। इसलिए अपनी ज़िंदगी के 20 से 25 साल बहुत मेहनत और स्ट्रगल में गुजारें ताकि अगले 40 साल आप सुकून से गुजार सकें। कहते हैं कि अगर आप अपनी जवानी के दिन ऐशो आराम में गुजार लें तो अगले 40 साल आपके लिए बर्बादी और तबाही ला सकते हैं। और अगर आप अपनी ज़िंदगी के 20 साल बहुत मेहनत, हार्ड वर्क और लर्निंग में गुजारते हैं तो अगले 40 साल आपके लिए सुकून ही सुकून है। इसलिए फ़ैसला आपने करना है कि जवानी के 20 साल आराम से गुजारने हैं, ऐशो-आराम में गुजारने हैं, या 40 साल आपने सुकून से गुजारने हैं। इसलिए अपने टाइम को यूटिलाइज़ करें, मेहनत करें। अगर कोई रिवॉर्ड नहीं भी मिल रहा तो भी मेहनत करें, क्योंकि ये रिवॉर्ड आपको तब दिया जाएगा जब आप मेहनत करने के काबिल नहीं रहेंगे। जब आप थक जाएंगे तो आपको आपकी उस मेहनत का सिला मिलेगा जो कि पहले आपको नहीं मिला था। इसलिए फ़ैसला आपने करना है, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना। अपने जवानी के दिन अपने फ्यूचर को बनाने में गुजारने हैं, ना कि ऐशो आराम में गुजारने हैं, ताकि आपका बुढ़ापा, आपके आने वाले 40 साल, आपका मुस्तकबिल बहुत बेहतर हो।